गाइज इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं आपका समझ हुआ है, इजी होगा। अगर बहुत सारे बच्चे इसमें डाउटफुल हैं और डाउट है उन्हें और यूट्यूब पे या फिर इंटरनेट पे सर्च करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा सॉल्यूशन समझाया हुआ समझ में आ जाता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हज़ारों बच्चों में इसका लिंक ज़रूर शेयर करें। चलो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, फिर बाद में बात करते हैं। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। आपसे क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में? आपसे कह रखा अ प्लेन इज़ ट्रैवलिंग ईस्टवर्ड एट ए स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। एक प्लेन है जो ईस्ट की तरफ को उड़ रहा है। देखो ये प्लेन है जो ईस्ट की तरफ को उड़ रहा है, ये प्लेन बना दिया मैंने। इसकी स्पीड कितनी है? 500 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ या फिर वेलोसिटी ऑफ प्लेन है, तो ये वीपी है, ईस्ट की तरफ को उड़ रहा है। हमसे कह रहा है बट 90 किलोमीटर पर आवर विंड इज़ ब्लोइंग। देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा ने चलना शुरू कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब हवा चलेगी और इसकी अपनी खुद की भी कुछ स्पीड है, तो कहीं ना कहीं स्पीड इसकी चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन बदलेगी। तो हवा देखो, हवा किधर से किधर को चल रही है। हमसे कह रहा है कि हवा जो है साउथवर्ड चल रही है, मतलब नीचे की तरफ को चल रही है। तो कहीं ना कहीं हवा की जो डायरेक्शन है वो ये है, कितने से? 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये 90 किलोमीटर पर आवर जो है ये वेलोसिटी ऑफ विंड है। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज़ द डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ द प्लेन रिलेटिव टू द ग्राउंड। रिलेटिव टू द ग्राउंड ये बताना है आपको, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही हम रिलेटिव वेलोसिटी बताएंगे। एक्चुअल में क्या होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ना, जो रिजल्टेंट होता है वो आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट की ही बात करते हो। तो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट निकाल लो, वो रिजल्टेंट बताएगा कि ये प्लेन एक्चुअल में जाएगा किधर को। रिजल्टेंट के हिसाब से जिधर को रिजल्टेंट जाएगा उधर को ही ये जाएगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट वो यही तो बता रहा है कि आप फाइनली मूव किस तरफ को चलोगे। अगर मैं ये कहूँ कि एक बंदा इधर से ही फोर्स लगा रहा है और इधर से ही फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट तो बताता ना ऑब्जेक्ट मूव किधर को करेगा। तो वैसे ही एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, तो रिजल्टेंट बताएगा कि इनका नेट किधर को आएगा। तो लेट अस सपोज कि डायरेक्शन ऑफ नेट जो है वो कहीं इस तरफ है, ऐसे। तो ये इसका भी है और ये इसका भी है। तो जरा आप इसको फाइंड आउट करो। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो विंड है और ये वेलोसिटी ऑफ प्लेन है, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पर है। तो कहीं ना कहीं इनका अगर रिजल्टेंट की बात करोगे तो वेलोसिटी ऑफ प्लेन की बात करोगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगा। तो देखो अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ ना, तो ये जो रिजल्टेंट है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही रिजल्टेंट आएगा। दो वेक्टर का रिजल्टेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही आता। तो आप VPG की बात कर रहे हो, तो आप यहाँ पर लिखेंगे हेयर बाई फिगर से वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा इन दोनों वेक्टर का स्केलर का रिजल्टेंट। तो कैसे निकालोगे आप कह दोगे VPG। अब चूंकि मैं स्केलर फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, वेक्टर दो वेक्टर का रिजल्टेंट, वो भी VP और VW का रिजल्टेंट स्केलर की फॉर्मेट में लिखते हैं। तो फिर हम ये देखते हैं कि VP और VW किस तरीके से लगे हुए हैं। तो VP इधर को है और VW नीचे को, मतलब एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा VP का स्क्वायर प्लस VW का स्क्वायर। VPG आप निकाल रहे हो, VP की वैल्यू कितनी है? 500 इसका स्क्वायर, और VW मतलब विंड की स्पीड कितनी है? 90 इसका स्क्वायर। जब आप इनको सॉल्व करके इसका रूट सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 508, अप्रोक्सीमेटली 508 आएगी। 508 थोड़ी सी ज़्यादा आएगी, यह रहेगी किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आ चुकी है वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्लेन, मतलब एक तरह से रिजल्टेंट आ चुका है। तो जिधर को रिजल्टेंट जाएगा उधर को ही प्लेन मूव करेगा। तो प्लेन जो मूव करेगा वो 508 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मूव करेगा। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं समवेयर एंड समहाउ कि प्लेन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। अब हमसे ये तो पता लग गया कि ठीक है रिजल्टेंट ही होगा। अब डायरेक्शन बताओ। डायरेक्शन तो हवा तो भाई डायरेक्शन चेंज करेगी। आप मूव करना है ऐसा चाह रहे हो और हवा चल रही है इधर की, तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन पे फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? यस। तो डायरेक्शन बताओ। तो लेट अस सपोज कि ये हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा डिग्री पर निकल के जाएगा, तो आप इसको बता दो। डायरेक्शन आप हमेशा इधर सॉल्व करते हो, आप कहोगे फॉर डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हो, आप कहोगे tan
10 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये आपके पास देखो परपेंडिकुलर जब भी आप निकालते हो तो ये है। अब ये जो आप लिखते हो वो इसके हिसाब से लिखते हो, तो इसके पैरेलल बनाते हो, भले ही डायग्राम मुझसे ठीक से ना बनाओ लेकिन ये इसके पैरेलल में ही है। तो वो हो जाएगा आपके पास 90 जिसको आप VW कह सकते हो, और नीचे कितना है आपके पास VW का मैग्नीट्यूड लिखोगे आप, और वैसे ही आप लिखोगे VP का मैग्नीट्यूड। तो बताओ 10 बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। VW वेलोसिटी ऑफ विंड ये 90 चल रही है और ये 500 था, ठीक है। तो 10 से 10 घटा 9 डिवाइडेड बाई 50, तो यहाँ से बीटा निकालोगे तो आ जाएगा 10 इनवर्स 9 डिवाइडेड बाई 50, ये आ चुका। बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 9 डिवाइडेड बाई 50। इसको अगर आप सॉल्व करने के लिए जाओगे तो ये वैल्यू देखो आपको नहीं पता होती, ना ही हमें पता होती, हम तो यहीं लिख देंगे। हम ये कह देंगे कि हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल मतलब ईस्ट के साथ, अब ये नीचे को देखो किधर को जा रहा है, साउथ की तरफ को, तो ईस्ट से साउथ की डायरेक्शन में बीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 9 डिवाइडेड बाई 50 के एंगल पर रिजल्टेंट या फिर हमारा प्लेन मूव करेगा। तो आप ये वाली बात इस तरीके से कह सकते हो। बाय द वे यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कुछ इसका सॉल्यूशन दे रखा है। एंगल की वैल्यू आ जाएगी 10.2 डिग्री। तो ये जो आएगी ये आएगी ईस्ट से किधर को, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ को, कितने डिग्री पर, 10.2 डिग्री पर रिजल्टेंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, इजी था। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करके कहेंगे कि सर आपने 500 कहाँ से लिख दिया। भाई 500 का स्क्वायर करो 25, ये हो जाएगा, और 90 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3600। जब ऐड करोगे जोड़ोगे रूट में से निकालोगे तो 508 अप्रोक्सीमेटली निकल कर आ जाएगा। तो ये इतने काम आप थोड़े से कर लिया करें ताकि आपकी भी कैलकुलेशन मजबूत हो।